हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 7th में आपका स्वागत है। बच्चे लोग, आप लोग का फर्स्ट यूनिट टेस्ट ख़त्म हो गया। चलो हम लोग सेमेस्टर की पढ़ाई करते हैं। लेकिन जो सेमेस्टर में लेसन आने वाले हैं, पहली इकाई का पूरा लेसन नंबर 2 से लेके जो भी आगे का लेसन में पढ़ाऊँगी सब आएगा। ये मत सोचना कि बंदर के धंधा से आएगा, नहीं। जो पिछला लेसन पढ़ा है वो भी सब एग्ज़ाम में आने वाले हैं सेमेस्टर में। तो चलो, हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं का 5वां लेसन। कौन सा लेसन? 5वां लेसन। बंदर का धंधा। धंधा मतलब व्यवसाय, नौकरी, जिसके लेखक हैं नरेंद्र गोयल। हम लोग पहले नरेंद्र गोयल जी के जन्म के बारे में जान लेते हैं, उनका परिचय जान लेते हैं, उसके बाद मैं आपको लेसन समझाऊंगी। जन्म 21 अक्टूबर 1963, फिलकुआ, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। रचनाएं: गीतमाला, गीत गंगा, गीत सागर, झूला झूले, चींची चिड़िया आदि इनके लेखन संग्रह हैं। परिचय: नरेंद्र गोयल जी आप बाल मनोविज्ञान के ज्ञाता जाने जाते हैं। ज्ञाता मतलब जानकार, कि बच्चों को किस तरह के गाने, किस तरह की कहानियाँ, किस तरह की कविताएं पसंद होती हैं, इसके बहुत बड़े जानकार माने जाते हैं। ज्ञाता मतलब जानकार। आपने बाल उपयोगी बहुत सारी रचनाएं हिंदी जगत को दी हैं। बाल उपयोगी मतलब बच्चों के उपयोग में आने वाले बहुत सारी हिंदी रचनाएं इन्होंने हिंदी जगत को दी है। अब हम जानते हैं कविता का भावार्थ छोटे में। प्रस्तुत कविता में कवि ने वन औषधि मतलब वनों से मिलने वाले औषधि मतलब दवाइयाँ, जड़ी बूटियाँ द्वारा होने वाले पारंपरिक मतलब जो परंपरा के अनुसार उपचार, उसके प्रभाव का पर हास्य मतलब हंसी के माध्यम से, एक मजाक के माध्यम से हमको समझाया है कि कैसे जड़ी बूटियों का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बारे में एक छोटे से कविता के माध्यम से हमको बताया है। तो चलो आप लोग भी टेक्स्ट बुक निकाल लो। पेज नंबर 13, पाठ का नाम है बंदर का धंधा। चलो मैं आप लोग को समझाती हूँ। पहले मैं पढ़ती हूँ फिर समझाती हूँ, आप लोग समझना। हाथ लगा बंदर के एक दिन। बच्चे लोग, बंदर के हाथ एक दिन क्या लगा? टूटा फूटा आला। आला मतलब जो डॉक्टर, जिससे आप लोग जब डॉक्टर के पास जाते हो ना कि हमको बुखार है, हमको सर्दी है, तो आला लगा के हमारा चेक करता है ना कि कफ कहाँ जमा है, कहाँ नहीं जमा है। फिर बोलता है हाँ आपको कफ तो हुआ है। वैसे ही बंदर के हाथ में क्या लगा? पुराना आला, टूटा फूटा आला। झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला। जैसे ही बंदर के हाथ में टूटा फूटा आला लगा, उसने तुरंत के तुरंत टेबल और कुर्सी पेड़ के नीचे लगाकर बैठ गया। कैसे? डॉक्टर के रूप में। भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम। तभी उसके पास जंगल का पहला जानवर कौन आया? भालू, मरीज के रूप में। उसने बोला मुझे सर्दी और जुकाम है, सर्दी और खांसी है। बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम। तभी भालू को बंदर ने कौन सा इलाज बताया? तुलसी का पत्ता और पीपल की जड़। पानी में तुम इन्हें उबालो, सुबह शाम को लेना, खांसी जब छूमंतर होए फीस तभी तुम देना। बंदर ने भालू को तुलसी के पत्ता पीपल की जड़ को पकड़ाया और बोला इसे पानी में उबाल लेना और सुबह शाम को पी लेना। जब तुम्हारी खांसी चली जाएगी तब आकर मेरा फीस दे जाना। बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार। 104 बुखार मतलब बहुत तेज बुखार। तभी दूसरा जानवर आया, कौन? बिल्ली। बोली मुझे 104 बुखार आया है, मैं शिकार पर कैसे जाऊं, जल्दी इसे उतार। शिकार मतलब अपने खाने के लिए सामान ढूंढना। अगर वो शिकार पे नहीं जाएगी तो उसका पेट नहीं भरेगा। तो बोली कि मुझे 104 बुखार आया है, अगर मेरा बुखार नहीं उतरेगा तो मैं अपने पेट पूजा के लिए जो भी खाने का चीज़ नहीं शिकार कर पाऊंगी। मेरा बुखार जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उतार दो।
बंदर बंदर बोला रस गिलोय। रस गिलोय एक वन औषधि है। गिलोय मतलब एक प्रकार की जड़ी बूटी है। 3 बार तुम पीना, जिससे सर्दी खांसी अपना बुखार कैसा रहता है, हमारे शरीर का ताकत खत्म हो जाता है बुखार आने पे। और जो गिलोय है ये जड़ी बूटी है। जंगली क्या है, जड़ी बूटी है। उसको बोला तुम 3 बार पीना, कल से ही तुम डांस करोगी इना मीना डीना। बंदर बिल्ली को क्या बोला, लो रस गिलोय का लो और इसको 3 बार तुम पी लोगी तो तुम्हारा बुखार चला जाएगा और तुम डांस करने लगोगी। कैसे, इना मीना डीना गाना गाकर। उसके बाद फिर तभी लोमड़ी आकर बोली, अरे तभी लोमड़ी आकर बोली, चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मैं ही दिखूं सबसे सुंदर, ऐसी बुट्टी लाओ। लोमड़ी आई तो बोली मुझे ना सुंदर दिखना है, सबसे सुंदर दिखना है, चिकनी दिखनी है, तो मुझे ऐसी जड़ी बूटी लाके दो। बंदर बोला घी कुमार तुम दोनों समय लगाओ। घी कुमार मतलब एलोवेरा, कि इसको 2 टाइम तुम लगाओ चेहरे पे। बच्चे लोग बात सही है। एलोवेरा अगर चेहरे पे लगाते हैं तो ऐसा सबका माना जाता है, सब लोग मानते हैं कि चेहरे पे निखार आ जाती है। तो बंदर ने लोमड़ी को क्या दिया, क्या दिया, एलोवेरा दिया। बोला इसको तुम चेहरे पे लगाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा, फीस मुझे दे जाओ। और जब तुम्हारा चेहरा सोने की तरह, कुंदन मतलब सोना, सोने की तरह चमकने लगे तब आकर मुझे फीस दे जाना। बच्चे लोग कितना अच्छा डॉक्टर है ना, पहले फीस नहीं ले रहा है, पहले सबका उपचार कर रहा है, बाद में फीस मांग रहा है। अगर कोई फीस देने नहीं आया तो सोचो कितना अच्छा डॉक्टर है। ऐसा डॉक्टर सबको मिलना चाहिए कि जब ठीक हो जाना तब आके मुझे फीस देना, तो कोई जाएगा ही नहीं डॉक्टर के पास दोबारा। यहाँ पे बंदर ने लोमड़ी को कौन सा दिया इलाज, घी कुंवार दिया। और कैसा चेहरा बोला चमकने का, कुंदन सा चेहरा चमकेगा, और जब तुम्हारा चेहरा चमकने लगेगा तब आके मुझे फीस दे जाना। आगे देखिए, चल निकला बंदर का धंधा, और जैसे ही उसके हाथ में आला मिला सब मरीज उसके पास आए। किसी को बुखार था, किसी की सर्दी थी, किसी को सुंदर दिखना था, इस तरह से मरीज उसके पास आए। तो बंदर का जो व्यापार था, व्यवसाय था, बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा। अब वह मौज मनाता, भाई अब डॉक्टर बन गया था, अब वह मौज मना रहा था, ऐशो आराम कर रहा था। और उसके साथ साथ अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ जंगल से वह लाता। बच्चे लोग जब कोई किसी का इलाज बहुत अच्छा फ़ायदेमंद हो जाता है तो और आगे तरक्की करता है। तो बंदर भी वैसे ही आगे तरक्की करने लगा और जंगल से जाके और अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ लाने लगा ताकि लोगों को और अच्छी तरह से उपचार हो सके। इस तरह से निकला बंदर का धंधा। बंदर के धंधे में क्या क्या था, टूटा फूटा आला था, दवाइयाँ थी जो जंगली जड़ी बूटियाँ हैं। तो आज भी लेखक ने हमको बताया है कि हमारे शरीर के लिए जो ये अंग्रेजी दवाइयों से ज़्यादा फ़ायदेमंद जंगली जड़ी बूटियाँ होती हैं, इसको हमें भूलना नहीं चाहिए। आप लोग इस साल भी देखे होंगे, पिछले साल ही जब कोरोना महामारी आई थी तो उसमें अपने इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए काढ़ा किससे बनता है, जड़ी बूटी से ही बनता है। वो सब पीने के लिए हमको बोला जा रहा था। हल्दी दूध बोला जा रहा था। हल्दी क्या है, ये भी एक प्रकार से जड़ी बूटी है। इस तरह से जड़ी बूटियों का हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण योगदान है, इसका कोई दूसरा बोलते हैं दुष्परिणाम भी नहीं पड़ता। अगर अच्छा नहीं होगा तो खराब भी नहीं होगा। तो बच्चे लोग हमेशा अपने पर ध्यान देना, अच्छे से रहो, स्वस्थ रहो। तब तक के लिए थैंक यू।